बाबा के बुलडोजर का असर इन भूमाफियाओं पर नहीं दिख रहा, जमीनों पर कब्जा जारी है। नमस्कार, मैं रंजीत शर्मा। खबर उन्नाव जिले के मौरावा थाना क्षेत्र से है, जहां सरकारी डॉक्टर ने दूसरे के बैनामे की जमीन पर कर लिया कब्जा। पीड़ित परिवार न्याय पाने को दर दर की खा रहे ठोकरें। सुनवाई न होने पर पीड़िता कुमकुम बाला परिजन समेत लोकतांत्रिक किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी से मिलकर न्याय दिलाने की फरियाद किया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पत्रकारों से बताया न्याय न मिलने पर क्या बोले पीड़ित परिजन। क्या नाम है आपका? कुमकुम बाला। कहाँ रहती हैं? मौरावा में। कौन सा थाना है, कौन जिला है? थाना मौरावा, जिला? जिला। क्या समस्या है आपको? मेरी ज़मीन है, सन 2015 में खरीदी गई थी जी। हमने पिलर भी खड़े करा दिया, बाउंड्री भी खिंच गई पूरी जी। तो बाउंड्री को नहीं, पिलर खड़े किए गए थे चारों तरफ से। जी जी जी। हम लोग बेफिक्र हो गए उससे जी। तो एक करके हमारे पिलर उखाड़ने जाए लगे तो पता नहीं चलता कौन उखाड़ता है, किसी मालूम ही नहीं हुआ। पूछो किससे, भैया हमने उखाड़ा, हमने नहीं उखाड़ा, हमने नहीं उखाड़ा। जी। तो क्या पड़ी रही ज़मीन, मतलब कोई इसमें कब्जा तो था नहीं किसी का। जी। हम लोग बेफिक्र थे। जी। तो अभी फरवरी में पता चला हमको कि डॉक्टर विनोद सोनकर ने कब्जा कर लिया, ज़मीन खरीद ली है। नहीं, ये जो ज़मीन है मौरावा के अंदर ही है कि कहीं बाहर है? दुंदी खेड़ा में है ज़मीन। कहाँ पर है? ये दुंदी खेड़ा के पास। दुंदी खेड़ा है। ये किसी दूसरी पंचायत की ज़मीन है जहाँ पे आप लोगों ने उसको खरीदा था 2015 में। जब सन 2015 में खरीदी थी हमने। तो खरीदने के बाद बराबर आपका कब्जा चला आ रहा था। कब्जा हमारा बराबर चला आ रहा था। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही है कि डॉक्टर विनोद सोनकर ने इसको खरीद लिया, उसमें कब्जा कर लिया। कौन डॉक्टर? डॉक्टर विनोद सोनकर कहाँ रहते हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे आ गए? यहीं पे ड्यूटी करते हैं क्या? ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं था। जी। बाद में पता चला कि यहाँ हमारी ज़मीन में कब्जा हो गया। कैसे कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वहाँ पे निर्माण कर रहे हैं? निर्माण क्या, वो जब बाउंड्री जब खोदने लगे हाँ। तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ कोई कब्जा कर रहा है तुम्हारी हाँ। ज़मीन। तब पता चला कि वहाँ डॉक्टर विनोद सोनकर तो ने खरीद लिया। जब वहाँ पर विनोद सोनकर कब्जा कर रहे थे तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किया कहीं पर? शिकायत किया हर जगह की, यहाँ मौरावा थाने में भी शिकायत किया, पुरवा भी जाके स्टे लेने की बहुत शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका काम चल रहा है? हाँ, उनका काम अब बंद है इस समय। बाउंड्री उन्होंने बीम खड़े करा लिए। बीम खड़े करवा लिए, पर जो आपने शिकायत किया है, जो प्रार्थना पत्र दिए हैं अधिकारियों को, उनकी जांच भई? जांच हुई, सब कुछ हुई, लेकिन नहीं, जांच करने कोई अधिकारी आया? यहाँ कोई नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया। किस किस अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र दिए? आप कौन हैं इनके? जी, हमारी माता जी। आपकी माता जी हैं। तो आप बताइए क्या पूरा मामला है? जी, पूरा मामला ये है कि विनोद सोनकर जो मौरावा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं जी। इन्होंने भी 1 साल पहले ज़मीन जहाँ पे हमारी थी उसके बगल में ही ज़मीन इन्होंने किसी से खरीदी जी। अब इन्होंने क्या किया, हमारी ज़मीन में जो खंभे वम्बे लगे थे ये सारे गिरा के जी। उस पर हमारी ज़मीन आधी से ज़्यादा पे कब्जा इन्होंने कर दिया है। जी। और जब ये खोद रहे थे तो हमने इसकी शिकायत भी की, मौरावा थाने में भी शिकायत की, जी। पुरवा भी गए, डीएम साहब के पास भी गए, एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं जी। हुई और वो अपना निर्माण कार्य कराते जी। रहे। फिर हमने इसमें कोर्ट में केस डाला अपना, जी। दीवानी का केस चल रहा है जी। और दीवानी के केस चलते हुए भी इन्होंने जो पिलर खड़े किए। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में नहीं किया क्या? पुलिस में की थी, तो पुलिस मौके पर नहीं गई? पुलिस मौके पर गई, काम रुकवाया, जी। लेकिन रातों रात इन्होंने फिर पिलर खड़े कराए। और इसकी शिकायत हमने 112 नंबर पे भी की, रातों रात 112 नंबर भी आई है, 12-12 बजे रात तक आई है। वो काम रुकवाती थी, उसके बाद फिर आते थे, फिर काम चल। अच्छा, जैसे ये आपकी ज़मीन है और आपको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तब ऐसे में क्या करेंगे आप? सर, हम लोग अभी तो अब थाने में वहीं पे कोर्ट की आशा लगाए हुए कि कोर्ट से हमें कुछ राहत मिल जाए। अगर मुझसे राहत नहीं मिलेगा तो हम योगी जी के पास जाके अपनी शिकायत करेंगे, अपनी प्रार्थना पत्र लगाएंगे वहाँ।